आज दोस्तों मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं, तो जरा आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। मैं एक बहन का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, जो 7 साल बजिंदर सिंह के यहाँ रह करके आई थी। उसने जो बातें कुछ बोली थी जसप्रीत के बारे में, जसप्रीत कौर के बारे में, जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह की दूसरी पत्नी कही जाती है, उसकी बातें पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी। वो इनके साथ अफेयर में थी, ये और वो आपस में अफेयर में थे एक साथ कई सालों से। और 2022 में जब शोभा यात्रा थी तो उनको इन्होंने पहले कनाडा भेजा था, जब फॉरेन से बुलाया गया, और उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी करी और अभी इनका एक बेटा भी है, जैसा कि पहले बताया गया। आपको कैसे पता शादी किया? सर ये चीज कंफर्म है, 2023 में ये चीज कंफर्म हो गई थी और ये फोटोज मेरे पास आई थी क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ। इनकी चर्च में जब मैं थी तो मुझे ये कहा गया था कि जो इनके शायद एंटी ग्रुप वाले थे वो आए थे कि आपको इनके खिलाफ गवाही देनी है। तो तब उन्होंने फोटोज दिखाई थी कि ये देखो फोटोज। और 2023 की स्टार्टिंग में इन्होंने शादी कर ली थी और फिर उनको इन्होंने दिल्ली में रखा था और अभी वो इनके पास हैं, चंडीगढ़ में हैं और ओमेक्स में ही वो भी रह रही हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। इसमें ये बहन दावा कर रही है कि मैं 7 साल वहां पर रह करके आई हूं और मुझे पता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की दूसरी पत्नी है। अब आप यहां जरा देखिए कि कैसे मास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ लगातार नए से नए मोड़ आते जा रहे हैं। पीड़िता पक्ष जो है आज जालंधर में मौजूद है और जालंधर में क्यों मौजूद है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी चल रही है। हर टाइम थ्रेटेंड है, इनको ये कह रहे हैं कि जान से मारने की कहीं ना कहीं इनको खतरा है जान से मारने के लिए। इसलिए यहाँ आज जो पहुँचे हैं, आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये आप ऑफिस देखिए, ये ऑफिस है डीआईएसपी का जो कि जालंधर में मौजूद है। केस चल रहा है कपूरथला में और कपूरथला से यहाँ पर पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आई है। किस मामले पे आई है ये खुद ही हम जान लेते हैं पीड़िता से। पीड़िता इस समय हमारे साथ में है। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, कपूरथला से आप यहाँ जालंधर में क्या करोगे? केस तो आपका कपूरथला में सर, क्योंकि जैसा कि मैंने एफआईआर में भी बताया था और ये बोला भी है, लिखवाया भी है कि इसके बाद ये झूठे आरोप लगाएंगे कि ये केस दब जाए, हमारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई ना हो, कुछ हो ना, इसलिए झूठे पर्चे। इन्होंने आज मेरे पे एक कंप्लेंट करवाई थी कि मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला है, कि वही कि इनके जो अपने वॉलंटियर से, अपने वहाँ की जो लेडीज है उनसे कंप्लेंटें डलवा रहे हैं कि ये डर जाए, ये रुक जाए, ये कुछ ना बोले। इसलिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। कंप्लेंट में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई। हालांकि बहुत सारे एविडेंसेस जो आपने जमा किए होंगे, जो कॉन्फिडेंशियल है वो मत बताइएगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको यहाँ पर बुलाया गया? मतलब क्या कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए? जी सर, मेरे पे ये एलिगेशन लगाएगी कि मैंने इनकी जो एक लेडी है जो हर जगह कंप्लेंट करवाती है उनके खिलाफ, कि मैंने यूट्यूब पे बोला है, जबकि मैंने किसी के खिलाफ अभी तक कोई बात ही नहीं करी, कोई बात बोली ही नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे आके एविडेंस दिखाए कि इनकी लेडीज ने एक विक्टिम का, सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नाम लेना अलाउड नहीं है, मेरा नाम ले लेके मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे थे। मेरी वीडियोस जो बनाई थी वो मैंने आज सर को दिखाई तो उनको भी क्लियर हो गया कि इन्होंने झूठी ये कंप्लेनें करवाई हैं। मतलब पहले आपने कंप्लेंट कराई थी, पहले आपने एफआईआर कराई थी इस मामले पर बजिंदर सिंह के खिलाफ? सबसे पहले एफआईआर मैंने करवाई थी। एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी सर, एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अब दर्ज की गई है किसी और के नाम से, बजिंदर सिंह के नाम से नहीं? बजिंदर सिंह ने नहीं की है? हाँ जी सर, किसी और के नाम से, क्योंकि सर मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, मुझे पता है यही इनका पैटर्न है कि अगर कोई इनके खिलाफ उठता है, ये अपने जो इनके नीचे काम करते हैं, अंडर होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाके कंप्लेनें करवाओ, मुझे डिफेंस करो कि मेरे पे कोई आरोप ना आए। तो ये आज पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है, क्या हुआ है इसमें? ये एक्चुअली है कुछ नहीं, इनके यहाँ की एक वॉलंटियर हैं जिन्होंने कंप्लेंट डाली है कि हमने उनके खिलाफ कुछ वीडियो बनाए हैं
कुछ गलत उनके विषय में कहा है। पहली चीज़ तो एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने किसी भी लेडीज़ के नाम पे हम ऐसी बेअदबी करते ही नहीं, हम इतने मूर्ख हैं नहीं कि इन्होंने हमको कहा कि हमने वीडियो बनाई। तो सबसे पहली चीज़ वो वीडियो इनके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि हमने कोई बनाया ही नहीं है, बल्कि इन्होंने, इनकी वॉलंटियर ने मेरी पत्नी के नाम से, मेरी मदर इन लॉ के नाम से एक वीडियो बना करके उनको धमकियां दे रही कि तेरे घर में हम धरना देंगे, तेरा मुंह काला करेंगे, और बहुत गंदे शब्दों से वो हमने वीडियो यहाँ पर इनको दे दिया है। जिस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको ये पता है एक बहुत बड़ा क्राइम है एक पीड़िता का नाम रिवील करना, उनका चेहरा रिवील करना, तो ये चीज़ें उन्होंने करी है। तो उसके हिसाब से हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने फिर देखा कि ये केस को भरमाने की और गुमराह करने की इनकी साजिश थी। एफआईआर के ऊपर एफआईआर करनी, ये एफआईआर नहीं था सर, ये झूठी कंप्लेन थी, इनकी कंप्लेन थी। क्योंकि एफआईआर किसी भी एविडेंस के तौर पर होती है कि भाई हमने अगर कोई चीज़ करा है तो वो चीज़ आप सामने दिखाएंगे। ये चीज़ तो आप भी हमको कंटिन्यूस, आप हमारे साथ हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम शुरू से ये चीज़ आपने हमारी एफआईआर में देखी, हमने ये चीज़ लिखी भी है और कही भी है। कल आपने जैसे लगातार आप ये कह रही हैं कि बजिंदर सिंह के आश्रम में गलत काम होते हैं, वहाँ पे आपने कहा कि मादक पदार्थ जो होते हैं वो उसकी तस्करी होती है, एक तरह से उसका व्यापार होता है, बच्चों को गायब कर दिया गया, ऐसी तमाम चीज़ें आपने कही हैं। देखिए कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलता है। क्या आपके पास इन सब चीज़ों के प्रॉपर सबूत हैं, और जो आपके साथ हुआ उसके प्रॉपर सबूत हैं या नहीं हैं? और अगर नहीं हैं तो आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है इस केस में? सर इस चीज़ के एविडेंस भी है और लोग भी है जिनसे ये वो बातें करते हैं, जिनके सामने बातें करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। और इसीलिए सर मैंने सरकार से मांग करी थी कि इन पे सीबीआई की जांच की जाए, कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। नहीं, आरोप तो आप लगा रही है ना, तो अगर आरोप आप लगा रही हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट ये कहेगा कि आपके पास सबूत के किन बिना पे आपने ये एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए? जी सर मेरे पास सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, क्योंकि कोई यूं ही कोई बात नहीं बोलता बिना सबूतों के। हाँ, वो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं, वो पुलिस कॉन्फिडेंशियल। जी 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 सर। इसके अलावा देख रहे हैं कि वुमेन कमीशन से लेकर के तमाम संस्थान और तमाम लोग जो है अब सामने आ रहे हैं आप लोग की लड़ाई को लेकर के। क्या ऐसे तमाम संस्थाओं से आपके पास कॉल आने शुरू हो चुके हैं? जी सर सभी से आ रहे, सभी सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप हमें फ़ोन करिएगा, हम उसी वक्त आपके साथ हैं। कि क्योंकि लोगों को भी पता है ये आदमी गलत है, इसीलिए सारे हमारे सपोर्ट में उतर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेता हूं कि आप बजिंदर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जो लड़की है वो 2017 या 2020 के बीच में चोरी का एक इल्ज़ाम लगा था, उसके ऊपर चोरी का एक मामला था, जिस मामले की वजह से उसको घर से मतलब उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। क्या ये बात सत्य है? क्या ये या फिर झूठी अफवाह है? सर ये टोटली झूठी बात है, टोटल झूठ है। और ये जो झूठ बोल रहे हैं इसका एविडेंस भी हमारे पास है। जो झूठ बोल रहे हैं कि ये चोरी का इल्ज़ाम आपको? जी 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 इनके खुद प्रधानों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है इस टॉपिक के रिलेटेड भी। अच्छा जी तो वो सबूत आप देंगी कोर्ट में या फिर पुलिस के पास? जी सर वो सारे सबूत हम देंगे क्योंकि वो हमारे पास है। इस ऐसे तो सर ये किसी को भी झूठा ठहरा देंगे बिना सबूतों के, हमारे पास सारे एविडेंस है सर। अब आगे की क्या आप लोग की प्लानिंग है, किस तरह से आप लोग इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सर ये तो सारी लड़ाई प्रशासन के हाथ में है, हमारे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। जो ये इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, और हमने एफआईआर करने के पहले ये बात पहले ही बता दी थी कि इस तरीके की, क्योंकि आप इनके पुराने केसेस को उठा करके देखिए हुए वो उन पीड़ित बहन के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। ये इनका एक सिस्टम है, ये प्रॉपर उसी सिस्टम पे चलाते हैं और उन्हीं लोगों को आगे करते हैं। और अभी जब इस चीज़ का न्याय होगा और जब इस चीज़ के लिए प्रशासन से हमने सीबीआई की जो जांच की हमने बोला है, और उसको जैसे भी ये चीज़ होती है तो आपके सामने सारे सबूत आ जाएंगे, इनके कौन से प्रधान का कहाँ लिंक है, क्या चीज़ है, क्या क्या काम करते हैं, कौन सी स्मगलिंग में इनका हाथ है, ये सारी चीज़ों के हमारे पास सबूत है। और जब इसकी जानकारी प्रशासन को भी लग चुकी है, वो सारी चीज़ों की अपनी छानबीन अंदरूनी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कहा था कि